जनता जिस तरीके से बॉयकॉट कर रही है बॉलीवुड का, कैसे देख रहे हैं? भाई जनता बिल्कुल सही कर रही है भाई, जनता जाग गई, जनता ने पता लग गया 1000 रुपए का पॉपकॉर्न मिले करता है एक छोटा सा बाल्टी में, और ऊपर से वो उस आदमी के ऊपर पैसा फूका जाता था जो पिछले 70 सालों से संस्कृति का अपमान कर रहा है भाई। बताइए 70 सालों से आप मान रहे थे ट्रेंडिंग था, तो 70 साल पहले बॉयकॉट क्यों नहीं करा जनता ने? अब क्यों जनता ट्रेंड बॉयकॉट कर रही है? सर आपने देखो मेरे से सवाल करा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ सर? आप मुझे एक बात बताओ, आप या हम जितने भी भाई हैं, आज जो भी हम जानते हैं या सीखते हैं, हम कहाँ से सीखे? आप एक बार बता दीजिए सर। भाई रिकॉर्ड कर लेना। स्कूल से सीखते हैं, कॉलेज से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। हम सोसाइटी से सीखते हैं, कॉलेज से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, है ना सर? आपने 3 चीज़ें बताई। अब कॉलेज से और स्कूल से जो किताबें पढ़ाई जा रही है उससे सोसाइटी चलती है ना सर, है ना? तो कॉलेज और स्कूल में जो किताबें छपी हैं, अगर वो गलत छपी हैं तो सोसाइटी गलत चलेगी। सोसाइटी गलत चलेगी तो वो गलत देख रही थी। ये कारण है। देखो मैं आपको इसका रूट कॉज बता देता हूँ और सोल्यूशन बता देता हूँ भाई साहब। देखो भैया ने इतनी सारी चीज़ बता दी कि भाई ये था। देखो सबको पता है प्रॉब्लम का है। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो सर, भारत में आज से 250-300 साल पहले सनातन संस्कृति चलती थी, जब कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं था, सिर्फ एक वैदिक सभ्यता हुआ करती, जहाँ कोई भी अमीर नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, सब बराबर थे, एक दूसरे का समाज था, गांव थे, संस्कृति थी, ठीक है, संस्कार थे। सबकी बहन को बहन की नज़र से देखा जाता था, सबकी बेटी को बेटी की नज़र से देखा जाता था, सबकी माँ को माँ की नज़र से देखा जाता था। आज की डेट में क्या हो रहा है सर? आज की डेट में मीडिया, जितनी भी ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जो मीडिया चलाई गई है ना इन्होंने सन 47 से, एजुकेशन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के थ्रू, इन्होंने बच्चे के दिमाग में पता क्या भर दिया सर? वल्गैरिटी भर दी सर। देखो आज आप सुबह उठोगे, आपके घर में एक अखबार आएगा, उस अखबार में उस टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक दिल्ली टाइम्स होगा, उसमें फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी एक फोटो होगी और उसमें अश्लीलता भरी होगी, वो पूरी की पूरी। मेरा छोटा बच्चा है, वो उस अश्लीलता को देखेगा, उसका लोअर इंस्टिंक्ट हिट होगा, वो क्या करेगा? भगवान की पूजा करेगा। आप मेरे को बताओ, नहीं करेगा ना? तो क्या बंद होना चाहिए? वो अखबार की अश्लील सामग्री, ठीक है सर, वहाँ काम होना चाहिए। दूसरा काम क्या होना चाहिए सर? देखो आज बहुत भाइयों ने कहा कि देखो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। देखो सर, चाणक्य जी का एक सिद्धांत है कि धर्म का मूल अर्थ है। मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं। मुद्दा जो है बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का था, आप उस पर बात करिए ना सर। बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का ही तो मैं बता रहा हूँ सर। सारी चीज़ कैसे होगी? देखो सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड है ना सर। आप यूँ बताओ, मेरे को जब अपने इतिहास का नहीं पता तो बॉलीवुड में मुझे जो दिखा रहे हो मैं मान रहा हूँ ना। अब बॉलीवुड कैसे कनेक्टेड है इस सारी चीज़ों से मैं आपको बता। मैंने यहाँ 50 लोग खड़े हैं, यहाँ आपके सामने दिखाया है सर। ये एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि हमें ये नहीं पता कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा था या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ। देखो द्रोणाचार्य जी का प्रसंग का वर्णन कर देता हूँ। उसमें द्रोणाचार्य जी ने जब द्रोणाचार्य जी जा रहे थे जंगल से, तो उन्होंने देखा एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में बाण मारा, कुत्ते के मुंह से खून नहीं आए थे सर। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना शक्तिशाली, इतना वीर धनुधर कौन है? तो सर वो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वो उनकी प्रतिमा लगा के प्रैक्टिस कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो सर, जो गुरु थे ना, गुरु सर, वो ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ते थे। तो उन्हें ये पता था कि आने वाले समय में दुर्योधन क्या करने वाला है। मान लो सर ये भाई धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, वैसे तो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, पर वैसे एग्जाम्पल के लिए ये भाई धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर इस भाई की तरफ कोई ऐसा योद्धा हो जाए जिसको मैं ना हरा सकूं, तो मैं उसको रोकूंगा ना इसकी कंपनी ज्वाइन करने से। तो द्रोणाचार्य ने वही काम किया। द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा देखो, आप मेरी प्रतिमा लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मैं आपसे गुरु के नाते एक दक्षिणा मांगता हूँ तो आप मेरे को दोगे वो दक्षिणा? तो उन्होंने बोला कि सर मेरे लिए आपकी जान हाजिर है, आप जो कहो वो हाजिर है आपके लिए। तो उन्होंने बोला बेटे, फ्यूचर में अगर कोई भी युद्ध होता है ना, तो तेरे को किसी भी तरफ से नहीं लड़ना भाई, एक मिनट, तेरे को किसी भी तरफ से नहीं लड़ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके बाद एकलव्य ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। एकलव्य ने कहा कि साहब आपने मुझे युद्ध लड़ने से रोक दिया ना, तो ये आपने मेरे साथ ऐसे किया जैसे कि मेरे दोनों अंगूठे ही काट लिए हों। ये एक अतिशोक्ति अलंकार हुआ करता बड़े भाई। ये क्या होता था कि मतलब कि एक बात को बड़ा चढ़ा के कहना अलंकार स्वरूप में मतलब होता नहीं था एक्चुअल में, ठीक है, वो अलंकार स्वरूप में कहा जाता था। जैसे कि आज आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो, ये भाई ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है 25 साल से, मेरे जैसा कोई गुरु आए और वो इसको कहे कि भाई ओलंपिक्स में मत जा, तो ये मेरे को क्या कहेगा कि भाई मैं बेवकूफ हूँ। वही बात एकलव्य ने द्रोणाचार्य को कही कि एक वीर को अपनी वीरता दिखाने का अवसर सिर्फ युद्ध में मिलता है।
और आपने मुझे युद्ध ना लड़के मेरे साथ ऐसे किया कि जैसे मेरे दोनों अंगूठे ही काट रही हो। ये प्रसंग था। अगर आप ये पूरे भारत की जनता को बताओगे ना तो ब्राह्मणों का और हरिजनों का द्वेष ही खत्म भाई, द्वेष ही खत्म। जो द्वेष, जो जाति का द्वेष डाला है ना, जो जाति का द्वेष डाला है, जो इसमारी डाला है, क्योंकि हमने भारतीयों ने ना तो प्राकृत भाषा बात मिला के है, जो इतिहास परोसा गया, जो इतिहास परोसा गया, पहला शिक्षा मंत्री जो बना आजाद भारत का, जो सऊदी अरब में पैदा हुआ था, सबसे कम एज का अध्यक्ष था कांग्रेस में, मौलाना अबुल आजाद। ठीक, जो एजुकेशन एनसीईआरटी जो गलत पढ़ाई गई, जैसा भाई साहब ने पूरी कहानी बताई है, वही टोटल परोसा गया हमारे हम लोगों को। जो एनसीईआरटी में जो लाया गया, जो आप एनसीईआरटी में लाए, जो शिक्षा में लाया, वही हम लोगों ने पढ़ा। जो हमें लोगों को परोसा गया वही हमने जाना, लेकिन उसमें केवल परोसा गया मुगल के बारे में, चप्पल चोर के बारे में, जबकतरों के बारे में, जितनी भी रोडें बनी हैं उन चोरों के बारे में। तो जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, जो महाभारत आज दिखाया जाता है कि भाई अम्बेडकर ने छेड़छाड़ कर दी, दलितों को तबाह किया जा रहा है, एक समाज को तोड़ने का काम किया पहले शिक्षा मंत्री ने। इसीलिए उसको बनाया गया कि आप एनसीईआरटी के साथ छेड़छाड़ करो। और जो बड़े बड़े आईपीएस, जो यूपीएससी की बुक लिख रहे थे, राजीव अहिर जैसे लोग, शशि चंद्रा जैसे लोगों की बुक पे रोक लगा दी गई। जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डीयू में जैसे प्रोफेसर रहे हैं, तो जो गलत इतिहास परोसा गया वो उसी की देन है। कुल मिला के वही बॉलीवुड में परोसा गया। उर्दू तो थे ही नहीं, उर्दू भाषा कहाँ थी भाई? जब देश बट गया यहाँ उर्दू क्यों लिख रहे हो? हाँ, इस देश की भाषा क्या है?